नमस्कार दोस्तों, भक्ति कथा संग्रह में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भगवान को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ज्ञानी अपना पूरा जीवन तपस्या में लगा देते हैं, परंतु फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। परंतु एक सरल हृदय का भक्त आसानी से प्रभु को प्राप्त कर लेता है। प्रभु को उसका सानिध्य ज्ञानियों के सानिध्य से अधिक प्रिय होता है। यही समझाने के लिए हम आपके लिए एक सुंदर सी कहानी लेकर के आए हैं। देखिए कैसे भगवान ने ज्ञानी ब्राह्मण को त्याग करके भोले भाले कसाई के साथ रहना पसंद किया। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक समय की बात है, किसी नगर में एक कसाई था, सदना। वह बहुत ही ईमानदार था। वह भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते और बेचते वक्त भी वह भगवान का नाम ही गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी धुन में कहीं जा रहा था। उसके पैरों से कोई पत्थर आ टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग का गोल पत्थर उसके पैरों से टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया, वह जेब में रख लिया, यह सोचकर कि मांस तौलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसे समझ में आने लगा कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता है, पत्थर उतने वजन का हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी तरफ 1 किलो मांस ही तुलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार के बराबर भारी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। यह बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो व बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच ले आई। दूर से खड़े वह सदना कसाई को मीट तौलते देखने लगे। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को दुकान में आया देख करके सदना कसाई बहुत प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता के साथ सदना ने पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पे आया हूँ, या यूं कहूँ ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे तुम्हारी दुकान पे खींच लाया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया। इसे पत्थर समझकर वो मांस तौल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रवृत्ति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने मैंने बहुत पाप किया। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचर्चा करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान के साथ घर ले आए। घर आकर के उन्होंने शालिग्राम जी को स्नान करवाया व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में शालिग्राम जी आए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहे उनको मैं अपने आप को बेच भी देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी अर्चना नहीं करता, परंतु वो हर समय मेरे नाम का गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया। वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। वह शालिग्राम जी को उसे सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने और खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को मेरा कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय तक नाम कीर्तन ही किया करूँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।